हेलो गाइस, दिस इज़ खुशबू जैन, न्यूली कंपनी सेक्रेटरी। आपने लास्ट 2 वीडियोस शायद आईटीएससी के देख लिए होंगे, मैं यही मान के चल रही हूँ। ये वीडियो मैं लेके आई हूँ फॉर द एफटीएफएम, क्योंकि काफ़ी जनों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आपने एफटीएफएम की तैयारी कैसे की। तो आप अभी तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, एग्ज़ाम्स हमारे जून में है, तो काफ़ी फुल मंथ आपके पास 2 मंथ्स है। तो एफटीएफएम अगर जिसका सिर्फ सेकंड ग्रुप है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन जिस जो 2 या 2 से ज़्यादा मतलब तीनों ग्रुप अगर दे रहे होंगे तो उनके लिए आप कैसे तोड़ मोड़ के उसको अच्छे से अच्छा कर सकते हो, ये मैं आज स्टडी प्लान में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ प्रैक्टिकल जो इसमें पोर्शन है उसको मैंने कैसे कवर किया था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी वर्किंग कैपिटल की। रीज़न बीइंग क्या था मेरा कि 16 मार्क्स का यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा ही पूछा जाता है। तो वो अगर आपने एकदम सही कर लिया, तो यहाँ पे आपके 16 मार्क्स पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल उसमें आपको 2 से 3 दिन 4 दिन भी लगते हैं तो नो इश्यूज, क्योंकि 16 मार्क आपको मिल रहे हैं तो आपको 4 दिन कम से कम उस चैप्टर को देना है। करना क्या है, आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद में आपको स्कैनर उठानी है, और प्रैक्टिस मैनुअल में भी अगर आप देखोगे तो स्कैनर के ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मैनुअल में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप पहले मॉड्यूल करोगे, मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो खास कर, क्योंकि वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। अगर आप पास क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे अटैम्प्ट में उसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल करनी है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस पीछे के जो है वो आपको सारे करने हैं। उसके बाद में आपको स्कैनर गो थ्रू करना है और ट्राई करना है कि खुद से सॉल्व करो। मॉड्यूल भले ही आप देख देख के करो, कंसेप्ट समझो, जो भी करना आप करो, लेकिन स्कैनर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बिना देखे करने हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप बिना देखे करो और टाइम लगा के करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कैसे आपको मतलब आपका टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा जो इस अटैम्प्ट में जो एक क्वेश्चन आया था वर्किंग कैपिटल का, बहुत ईजी था। मेरा 10 से भी कम मिनट्स में मैंने सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, आपकी स्पीड अच्छी है, अभी से आप स्पीड को देखो कि आप कहाँ कम पढ़ रहे हो, तो वो टाइम लगा के आप क्वेश्चन करो। ठीक है, दूसरी मैं बात करती हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सेकंड उठाना है, क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज उसमें रहेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, तो बहुत सिंपल से हो जाएगा। सेम आपको मॉड्यूल स्कैनर दोनों करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको थर्ड उठाना है कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, भी काफ़ी ईजी है। और हमेशा एग्जाम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और कैपिटल स्ट्रक्चर से 4 से 8 मार्क का पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है कंपलसरी। उसके बाद आपको उठाना है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी बहुत सिंपल है, वॉल्टर का फॉर्मूला, गॉर्डन के फॉर्मूला आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में एक ना एक फॉर्मूला पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए 4 चैप्टर। 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, ताकि अब आगे के जो चैप्टर्स है, आगे थोड़े से टफ चैप्टर्स है, तो उनके लिए आपको यहाँ पे आपका कितना हो गया, 50% काम हो गया। ठीक है, अब 50% कैसे होगा, 50% में आपको उठाना है सबसे पहले कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, उसमें आपको फिर कोई भी एनएवी हो या फिर उसके बाद में एनपीवी हो, उसके बाद में यहाँ पे आपकी दूसरे और भी मतलब रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वो 8 मार्क का कम से कम आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका कितने हो गए, आपके टोटल 5 चैप्टर्स अब तक कंप्लीट हो गए। अब बच्चे जो 3 चैप्टर जो सबसे लोग स्टूडेंट्स ज़्यादा डरते हैं, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव और फॉरेक्स। पोर्टफोलियो में आप देखोगे, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे बार बार रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो 3 चैप्टर है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्कैनर करो और दूसरा कुछ भी रेफर मत करो, जो मैंने किया है। मैंने क्या किया, लास्ट के जो 3 चैप्टर्स थे, मुझे डर था कि मुझे शायद मतलब नहीं हो पाएगा या टाइम कम है या फिर कुछ भी हो, इतना करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने लास्ट में क्या किया, स्कैनर उठाई। स्कैनर तीनों चैप्टर मैंने सिर्फ स्कैनर से किए और मेरा निकल गया ग्रुप। तो आपको भी मैं सजेस्ट यही करूँगी, जो मैंने आपको 5 चैप्टर्स बताए वो आप मॉड्यूल प्लस स्कैनर करो, लेकिन जो चैप्टर नंबर यहाँ पे 9,
चैप्टर नंबर यहाँ पे 10 और चैप्टर नंबर 12 जो फॉरेक्स का है उसका आप क्या करोगे, उसका आप सिर्फ और सिर्फ स्कैनर करोगे। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने कंप्लीट करा के दे दी। अब बात करती हूँ फॉर्मूला बनाना है, करना है तो मैंने आपको यहाँ सिंपल सा एक मुझे बुकलेट कहीं से तो भी मिली थी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो मैं क्या करूँगी, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वो नोट्स की कॉपी डाल दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में वो जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको वो लिंक ताकि मैं आपको वो जो कॉपी है जो मेरे पास थी वो मैं डाल सकूँ, ताकि आपका उतना काम बच जाएगा। ठीक है, उसमें क्या किया है, उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मैंने मतलब वो सर ने सारे चैप्टर्स कवर किए, पर कुछ एक जो चैप्टर्स है वो नहीं किए, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसमें चैप्टर 9, 10 और 12 चैप्टर कवर्ड नहीं है, तो बाकी सारे चैप्टर्स में कवर्ड किए हैं। तो उसके सारे फॉर्मूलेज ले लो, थ्योरी क्वेश्चंस ले लो शॉर्ट में, वो सब चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, तो आप मुझे ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं वो डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक मैंने आपको समझाया प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है। अब मैं बात करती हूँ थ्योरी आपको कैसे करना है। तो थ्योरी सिंपली आप देखो, अभी तो आपके पास टाइम कम है, तो मॉड्यूल से आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस मैन्यूल और स्कैनर, उसके अलावा कुछ भी मत करो। क्या करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस मैन्यूल और स्कैनर करोगे। देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11, ये 4 जो चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर आप 4 दिन में अगर एक एक चैप्टर भी उठाते हो या एक चैप्टर को 2 दिन भी देते हो, तो 8 दिन में आपका थ्योरी का कंप्लीट होता है। मतलब जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है कि नहीं यार आज FTFM नहीं करना, प्रैक्टिकल से हम बोर हो गए, जैसे CS स्टूडेंट्स हो जाते हैं प्रैक्टिकल कर करके बोर, तो उस दिन क्या करोगे, उस दिन आप थ्योरी उठा लोगे। तो ऐसे रैंडमली आपको क्या करना है, आपके कम से कम 2 से 3 रिविजन, कम से कम आपके 2 से 3 रिवीजन इसके क्या हो जाएंगे, थ्योरी के भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर आपने 20 डेज में आपका ये FTFM का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपने प्लानिंग करी, अगर आपने मेरे जो बताए हुए तरीके से किया, तो आपका 20 डेज में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद अ थ्योरी। क्योंकि अगर मैं थ्योरी को अगर आप 1 डे भी करते हो, मतलब 1 डे के 1 चैप्टर भी लेते हो, तो 4 डेज में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी जैसे जैसे आप करोगे, जैसे अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने थोड़ी थ्योरी करी, तो आपको पता है कि कुछ कुछ इसमें कंसेप्ट क्या है समझ में, प्रैक्टिकल अगर आपको समझाए तो थ्योरी ऑफकोर्स आप लिख के आ पाओगे। तो क्या करो, जिस दिन आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, उसी दिन आप क्या कर लो, थ्योरी भी पढ़ लो स्कैनर से। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा कि आपको थ्योरी भी आपने पढ़ ली और फिर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो जो साथ साथ करते रहो, एक दिन एक्स्ट्रा लगे चलेगा, लेकिन आप बीच में से उसे छोड़ो मत। आप क्या करो, कंटिन्यू उसे साथ में रखो। वर्किंग कैपिटल की थ्योरी पढ़ ली, फिर क्वेश्चंस कर लिए, या फिर पहले क्वेश्चंस कर लिए बाद में थ्योरी कर ली, पर आप उसको छोड़ो मत कि प्रैक्टिकल कर लिया फिर थ्योरी बाद में देखेंगे। नहीं, ये गलती मत करना। थ्योरी भी लिखना जरूरी है, सिर्फ प्रैक्टिकल आपको पास नहीं कराएगा, थ्योरी भी आपके एग्जामिनर को आपको मतलब उसको पता, उसको यहाँ पे देखना पड़ता है कि थ्योरी भी आपने लिखी है कि नहीं लिखी है, आपकी कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। तो आपको थ्योरी भी लिखनी है, प्रैक्टिकल भी लिखना है, सब अच्छे से कंप्लीट करके आना है। अभी टाइम अच्छा है काफ़ी, तो आपको सब कुछ एकदम अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। और किसी की भी कोई भी तरह की क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ITSA के आगे के जो लेक्चर्स है वो लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट मुझे करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस आगे कैसे वीडियोज़ आपको चाहिए। थैंक यू।